नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जिस तरह से संवाद हो रहा था, एक्स पर मैसेज का एक्सचेंज हो रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच जल्द ही मुलाकात होगी और टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच पैदा हुई कड़वाहट दूर हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब ट्रंप टैरिफ को लेकर एक खबर आई थी कि रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को 15% तक कर दिए जाने का अनुमान जताया गया। कहा जाने लगा कि 26 अक्टूबर से कुआलालंपुर में आयोजित आसियान समिट में ट्रंप मोदी की मुलाकात हो सकती है। टैरिफ के मामले को लेकर भारत की टीम ने भी टैरिफ वॉर के हैप्पी एंडिंग की संभावना जताई थी। मलेशिया के विदेश मंत्री ने भी यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में भाग लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय से भी संकेत मिल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में जाएंगे, लेकिन तमाम अटकलों, अनुमानों और आशंकाओं के बीच अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो अब कुआलालंपुर नहीं जा रहे हैं। वो आसियान समिट में भाग तो लेंगे, लेकिन वर्चुअल माध्यम से। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी बात मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से हुई। उन्होंने मलेशियाई पीएम को समिट के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले मलेशियाई पीएम ने भी कहा कि पीएम मोदी वर्चुअल मोड में हिस्सा लेंगे। मोदी ने कुआलालंपुर जाने से किया इनकार। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि 20वीं ईस्ट एशिया समिट में भारत की ओर से नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। 26 से 28 अक्टूबर को होने वाली आसियान समिट पर सबकी निगाहें लगी हुई है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय मलेशिया का दौरा करेंगे। इस ऐलान के बाद से ही कयास लगने लगे थे कि इस दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुआलालंपुर जाने से इनकार कर दिया। कुआलालंपुर जाने से मना करने का मतलब यह है कि जो ट्रंप से मुलाकात होनी थी उसको भी प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया। आसियान में क्या है भारत की भूमिका? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आसियान के देश हैं। हाल के वर्षों में भारत और आसियान के संबंध गहरे हुए हैं। इससे व्यापार और निवेश के साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया है। 2005 में अस्तित्व में आया ईस्ट एशिया मैकेनिज्म इस प्रांत में रणनीतिक विश्वास बनाने की दिशा में काम कर रहा है। साल 2019 में पीएम मोदी ने ही समिट में इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव की घोषणा की थी। इस बार एस जयशंकर समिट में जाएंगे। लगातार हिस्सा लेते रहे हैं पीएम मोदी। आसियान देशों के साथ गहरे संबंधों की दिशा में बढ़ता भारत की ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। पीएम मोदी हालिया वर्षों में इस सम्मेलन में शामिल होते रहे हैं। साल 2023 में इस वक्त भी पीएम मोदी ने इस समिट में हिस्सा लिया था जब नई दिल्ली की अध्यक्षता में G20 की तैयारी जोरों शोरों पर थी। क्यों टाली गई पीएम की यात्रा? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बिहार चुनाव को देखते हुए शायद यह दौरा रद्द किया गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अधिकारियों का यह कहना है कि जो छठ पर्व बिहार में चुनाव है, छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, तो उसकी वजह से प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई दूसरी व्यवस्थाएं भी है। लेकिन क्या सच में बस यही वजह हो सकती है? कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्रंप से इस वक्त मिलना ठीक नहीं लग रहा। अगर हम लोग गौर से देखें तो पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को, तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसे समझा जाएगा। ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ करते हैं और शाम होते होते उससे पलट भी जाते हैं। ट्रंप हैं ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और शायद उनको ये अंदाजा भी नहीं कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी बातचीत होती है, तो उसके बाद मीडिया को कैसे ब्रीफ करना है। कई बार व्हाइट हाउस की किरकिरी भी वो करा बैठते हैं। अभी आप देखिए कि कई बार पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो रूस से तेल आयात बंद कर देंगे, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। बड़ा खेल करने की तैयारी में तो नहीं है भारत। जब भारत की ट्रेड डील अमेरिका के साथ बातचीत हो रही है, तो ऐसे में ट्रंप से मिलना तो और भी खर्चे से खाली नहीं है। वो पता नहीं दो नेताओं के बीच एक बंद कमरे में क्या बातचीत होगी और बाहर आकर पता नहीं वो क्या बयान दे डाले। उनका क्या भरोसा है जब वो सफ़ेद झूठ बोल लेते हैं। भारत ने यह कहा है कि हम तब तेल का आयात नहीं करेंगे। एक समय कहा था उन्होंने कि हम तेल का आयात नहीं करेंगे। इस बात पे निर्भर करता है कि भारत का इंटरेस्ट कहाँ पर है। भारत के इंटरेस्ट में अगर हुआ तो अगर हम तेल सस्ता रूस से मिलता है हमें, तो हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। रूस से तेल खरीदने की वो बात थी, तो रूस से अगर तेल खरीदना है कि नहीं तो भारत डिसाइड करेगा। उसी तरह से अब ये पाकिस्तान पर हमला करना है या नहीं, ये भाई भारत डिसाइड करेगा। तो आज हमने आपको आसियान समिट और पीएम मोदी के इसमें शामिल होने से किनारा करने के पीछे की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।